Assalamualaikum everyone. Today our topic is what to do in forces. फोर्सेज में हमने क्या करना है, देखिए ये एक बेसिक सवाल है। आप लोगों से आपके मेंबर्स भी पूछते हैं, आपके माइंड में भी जो न्यू लोग हैं उनको भी कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि हमने बेसिकली करना क्या है। देखिए मेन चीज़ यही है कि फोर्सेज में करना क्या है। जब हमें ये पता होगा फिर हम प्रॉपर वर्किंग कर पाएंगे। तो आज हमने ये सीखना है कितने लीडर्स एक्टिव हैं, जल्दी से हैंड रेस करें ताकि मुझे पता चले आप एक्टिव होके सुन रहे हैं। देखिए अगर आप लोगों ने सीखना है, एक्टिव होके बैठना होगा सेशन में और प्रॉपर रिस्पॉन्स करना होगा। जो बात मैं पूछूंगी आप उसका रिस्पॉन्स करेंगे ताकि मुझे पता चले आप लोग एक्टिव होके सुन रहे हैं। जल्दी से मैं क्लियर किए हैं, ठीक है। अगेन हैंड रेस करें जल्दी से, जितने लोग सुन रहे हैं जिनको सीखना है। ओके, जल्दी से सारे मेंबर्स का हैंड रेज होना चाहिए। रिएक्शन पे क्लिक करें, वहाँ ऑप्शन आएगा हैंड रेज, वहाँ से आप हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सही है। मैं स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ। आज हमारा टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपके अपलाइन डाउनलाइन जो भी सो रहे हैं उनको भी जगा के सेशन में ले आएँ ताकि उनकी भी क्लास मिस ना हो। लोगों से आपके मेंबर्स भी पूछते हैं, आपके माइंड में भी जो न्यू लोग हैं उनको भी कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि हमने बेसिकली करना क्या है। देखिए मेन चीज़ यही है कि फोर्सेज में करना क्या है। जब हमें ये पता होगा फिर हम प्रॉपर वर्किंग कर पाएंगे। तो आज हमने ये सीखना है कितने लीडर्स एक्टिव हैं, जल्दी से हैंड रेस करें ताकि मुझे पता चले आप एक्टिव होके सुन रहे हैं। देखिए अगर आप लोगों ने सीखना है, एक्टिव होके बैठना होगा सेशन में और प्रॉपर रिस्पॉन्स करना होगा। जो बात मैं पूछूंगी आप उसका रिस्पॉन्स करेंगे ताकि मुझे पता चले आप लोग एक्टिव होके सुन रहे हैं। जल्दी से मैं क्लियर किए हैं, ठीक है। अगेन हैंड रेज करें जल्दी से, जितने लोग सुन रहे हैं जिनको सीखना है। ओके, जल्दी से सारे मेंबर्स का हैंड रेज होना चाहिए। रिएक्शन पे क्लिक करें, वहाँ ऑप्शन आएगा हैंड रेज, वहाँ से आप हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सही है। मैं स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ। आज हमारा टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपके अपलाइन डाउनलाइन जो भी सो रहे हैं उनको भी जगा के सेशन में ले आएँ ताकि उनकी भी क्लास मिस ना हो। स्क्रीन विजिबल है? ओके, देखिए हमने आज अपने सिस्टम के बारे में समझना है कि हमारे सिस्टम जो है फोर्सेज, हमने उस पे क्या करना है बेसिकली। ठीक है, हमने उस पे करना क्या है। देखिए करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए सिस्टम है क्या, हमारा सिस्टम क्या है। देखिए इसमें बेसिक दो चीजें हैं कि पहले मैं आपको ना ये डिफरेंस बताती हूँ कि डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज क्या होते हैं। हमें फोर्सेज क्यों करना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन भी यहाँ पे क्लियर होगा। तो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का डिफरेंस गौर से सुनिएगा। सेंट्रलाइज सिस्टम वो होते हैं, देखिए जिनका सेंटर होता है, मींस जिनका ओनर होता है, जो ओनर सिस्टम को चला रहा होता है। मींस आप जॉब करते हैं, ठीक है, जॉब करते हैं, वहां पे आपको क्या होता है, परसेंटेज में आपको प्रॉफिट मिलता है, परसेंटेज में मिलता है। मर्जी होती है ओनर की, आपको 30% दे, 20% दे, 10% दे, 50% दे। यानी आप बाउंड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, आप गुलाम होते हैं कि आपको अगर वो जॉब से निकालना चाहे किसी भी टाइम कह सकते हैं कि आप फारिग हैं, आप जा सकते हैं। लेकिन एज कम्पेयर टू डिसेंट्रलाइज, ये क्यों गुलामी है, डिसेंट्रलाइज को सुने जरा। डिसेंट्रलाइज क्या है, फोर्सेज। फोर्सेज हमारा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। और डिसेंट्रलाइज हमारा सिस्टम ये क्यों है, क्योंकि देखिए डिसेंट्रलाइज का मतलब है इसमें कोई ओनर नहीं है। जैसे जॉब में हमारा हेड होता है ना, यहाँ पे कोई हेड नहीं है। और होता क्या है डिसेंट्रलाइज में, हेड ना होने से फायदा ये होता है कि हमें 100% पे आउट मिलती है। उसमें क्या था कि परसेंटेज में हमें मिल रही थी, कितने परसेंट मिलती है ये डिपेंड करता है हमारे ओनर पे। डिसेंट्रलाइज में हमें 100% मिलता है। कोई हमें ये नहीं कहना होता कि हमारी जो पे आई है, हमारे ओनर जो एडमिन है वो जाके हमें पे दे दें, कितनी दे दें, कब दे दें। यानी कि विड्रॉवल 100% आप अपनी मर्जी से जब चाहे ले सकते हैं। ये होता है डिसेंट्रलाइज, यानी कि आप बाउंड नहीं होते,
आप गुलाम नहीं होते, आपको डर नहीं होता कि एकदम से ही खत्म हो जाए, तो हम क्या करेंगे? जैसे आपको जॉब पे डर होता है ना कि एकदम ओनर आपको मना कर दे, कोई भी बात कह दे, जिससे आपको डर हो कि मेरी जॉब चली गई, मेरी इनकम चली गई, इनकम का सोर्स चला गया, तो आपको यहाँ पे ये डर नहीं होता। ये डिफरेंस है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में। सेंट्रलाइज इसलिए हमें नहीं करना, हमें फोर्सेज क्यों करना है, ये यहाँ पे आपको ये बात भी क्लियर हो गई कि डिसेंट्रलाइज है इसलिए करना है, यानी हमें यहाँ 100% पे आउट लेकर अपनी मर्जी का खुद का बिजनेस करना है, ठीक है, यानी हम आजाद हैं यहाँ पे। ये होता है डिसेंट्रलाइज। अब देखें सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज किसकी बेस पे है? एक ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन, अब मैं आपको बताऊं कि ब्लॉकचेन क्या होता है। ब्लॉकचेन एक ऐसी चेन है ना, एक ऐसा सिस्टम है जैसा कि इस पे अगर किसी भी सिस्टम को डाल दिया जाए ना, किसी भी सिस्टम को ब्लॉकचेन पे कर दिया जाए, तो वो एक ऐसा जाल बन जाता है ना जिसे कोई सुलझा नहीं सकता, जिसे कोई अलग नहीं कर सकता। ये एक ऐसी ब्लॉकचेन होती है। अब देखें जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट है। इलेक्ट्रिसिटी अगर बंद करते हैं तो इंटरनेट डेफिनेटली बंद हो जाएगा, सही है। अगर इंटरनेट ही नहीं होगा तो ब्लॉकचेन नहीं होगी, यानी आपको ब्लॉकचेन को खत्म करने के लिए क्या खत्म करना होगा? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी खत्म करनी होगी कि आप दुनिया से कहाँ से आप बिजली खत्म कर सकते हैं। अगर आप सपोज कर लेते हैं, ठीक है, आप इलेक्ट्रिसिटी हर जगह से खत्म करनी होगी, हर जगह से खत्म करनी होगी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी खत्म होगी, नेट खत्म हो जाएगा, फिर जाके हमारी ब्लॉकचेन खत्म होगी। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कब खत्म होने वाली है दुनिया से? क्या आपको पता है नेट कब खत्म होने वाला है दुनिया से? नहीं ना। इसी तरह ब्लॉकचेन भी नहीं खत्म होने वाली। जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी दुनिया से नहीं खत्म होने वाली, इसी तरह ब्लॉकचेन भी कभी ना खत्म होने वाली चीज है, कभी ना खत्म होने वाला जाल है। एक कॉम्प्लेक्स जाल है, एक पेचीदा जाल है जो कोई हैक नहीं कर सकता। एक ऐसी चीज है जिसे कोई हैक नहीं कर सकता, जिसे कोई चेंज नहीं कर सकता। एक ऐसी ब्लॉकचेन पे हमारा सिस्टम है, इसीलिए हम रिलैक्स हैं। इसीलिए हमें पता है कि हम 100% यहाँ से पे आउट लेते हैं और हमें डर नहीं होता कभी भी हमारा सिस्टम खत्म हो जाए। क्यों नहीं खत्म हो सकता? ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, डिसेंट्रलाइज है। ये सारी क्वालिटीज हमारे सिस्टम की हैं। देखिए इतना खूबसूरत सिस्टम है, इसलिए हमने फोर्सेज को ज्वाइन करना है। अब मेन चीज आ जाती है कि फोर्सेज ज्वाइन करना क्यों है। ये करने के बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रेज होता है माइंड में कि हमें क्यों करना है। यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से बताएं कितने लोगों को क्लियर है, कितने लोग एक्टिव होकर सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही। एक्सक्यूज मी मैम। वालेकुम अस्सलाम, सॉरी सिस्टर, माइक ऑफ था। चले मैं आप दोबारा बताती हूँ, थैंक यू सो मच। चलिए व्हाट इज ब्लॉकचेन। देखिए अब हमने यहाँ तक सुना, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को ब्लॉकचेन क्या है? यहाँ तक सुना था? अभी माइक ऑफ हुआ है ना जब मैंने रिव्यू मांगा। यस मैम की क्लियर हो गया, बस जब आप बाद में स्क्रीन शेयर करेंगे तब आपकी आवाज़ नहीं आ रही। यानी स्टार्ट से स्क्रीन शेयर नहीं हो रही या अभी अभी हुई है? मैम अभी चलिए एक ठीक है, वाइट सी पिक्चर थी जिसके ओके थैंक यू मैम। व्हाट इज ब्लॉकचेन? देखिए अब हमने देखा कि ब्लॉकचेन ये थी हमारे पास, हमें पता चल गया हमारा सिस्टम ब्लॉकचेन पे है। अब हमने ये भी तो देखना है कि व्हाट इज ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन है क्या? इम्यूटेबल है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, पेयर टू पेयर है, डिसेंट्रलाइज्ड है एंड सिक्योर है। इम्यूटेबल है यानी अनचेंजेबल है, यानी इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ये एक ऐसी चेन है। डिस्ट्रीब्यूटेड है यानी फैली हुई है, ठीक है, हर जगह फैली हुई है। पेयर टू पेयर का क्या मतलब होता है? जैसा कि आप सपोज इस्लामाबाद में कोई बैठा है, लाहौर में, कराची में, कहीं भी आप बैठ के किसी अदर पर्सन के साथ बिजनेस अपना कर रहे होते हैं, ठीक है, आपको जाना नहीं पड़ता। फिक्स टाइमिंग नहीं होती कि 8 बजे जाना है 12 बजे वापस आना है जैसे कि जॉब पे होता है, ऐसा नहीं होता। पेयर टू पेयर ऐसे जुड़े हुए होते हैं आप लोग। डिसेंट्रलाइज का मीनिंग मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। डिसेंट्रलाइज होता है जिसका कोई ऑनर नहीं होता। आपको ये नहीं कहना पड़ता जाके सर मैंने विड्रॉवल लेना है तो मुझे बताएं मैं कितना विड्रॉवल लूं या फिर मुझे कितना % मिलेगा अगर मैं विड्रॉवल लूं, ठीक है, ऐसा कोई सीन नहीं होता। 100% जब दिल चाहे जितना चाहे आप ले सकते हैं। सिक्योर है, ठीक है। हमारा सिस्टम क्यों सिक्योर है? क्योंकि ब्लॉकचेन पे है। ब्लॉकचेन एक सिक्योर चेन है,
ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब आ जाते हैं, हमारे पास है कि हमने करना क्या है। अब मेंबर आपसे पूछते हैं या फिर आपके माइंड में आता है कि हमने करना क्या है, व्हाट टू डू इन फोर्सेज, फोर्सेज में हमें करना क्या है। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि फोर्सेज में करेंगे क्या। अब देखिए व्हाट इज एम टू ज्वाइन फोर्सेज, मैंने हेडिंग दी हुई है कि आपको आपका एम याद होना चाहिए, आपका मकसद क्या है फोर्सेज ज्वाइन करने का। व्हाट इज एम टू ज्वाइन फोर्सेज, ज्वाइन तो कर लिया, पता तो चले एम क्या है। अब व्हाट टू डू इन फोर्सेज में आ जाता है कि हमने फोर्सेज में वर्किंग कैसे करनी है, क्या वर्किंग करनी होगी। तो वर्किंग करने के लिए हमें यहाँ पे पता है हमारे फोर्सेज में हमने करना है प्रमोशन ऑफ डॉलर्स, डॉलर्स की प्रमोशंस करनी है, डॉलर को प्रमोट करना है। अब मैंने हेडिंग दी हुई है कौन से डॉलर्स है हमारे पास, बीयूएसडी डॉलर है। बीयूएसडी स्टैंड्स फॉर फाइनेंस यूनाइटेड स्टेट डॉलर, बीयूएसडी। एंड बीएनबी क्या होता है, स्मार्ट चेन की, बीएनबी क्या होता है हमारे पास, ये एक स्मार्ट चेन का कॉन्ट्रैक्ट है कि हमने इन दो चीजों की, ये दो चीजें हमारे पास है, मार्केटिंग करनी है बीयूएसटी और बीएनबी की। यानी हमने अपने जो हमारे पास ये डॉलर्स हैं इन प्रमोशन करनी है। अब देखिए सवाल ये आता है कि प्रमोशन हम कैसे करते हैं। अब मेंबर को समझाते हैं कि देखिए सर आए यहाँ पे हम डॉलर की मार्केटिंग करते हैं, डॉलर्स में कमाते हैं, डॉलर्स में अर्निंग करते हैं, 100% हमें मिलता है। लेकिन मेंबर का क्या क्वेश्चन होता है, अब मैम ये सर हमें ये बताएं प्रमोशन जो हमने करनी है डॉलर की, पहला क्वेश्चन तो ये क्लियर कर दिया मैंने आपको, पूछते हैं कौन से डॉलर की, तो ये हो गया। अब यहाँ पे ना एक और क्वेश्चन रेज होता है, ये बताती जाओ। जो न्यू लोग होते हैं या आप लोग क्या कहते हैं कि जैसे किसी से लेकर डॉलर और आगे देना है, जैसा कि सपोज हमारे पास हमें डॉलर मिल रहा है 300 में, ठीक है, सपोज कर रही हूँ 300 में मिल रहा है, हम डॉलर लें, बाइनेंस से लें, कहीं से भी हम डॉलर खरीद के उसको सेल कर दें 310 में, 310 में हम उसको सेल कर दें। हम यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं करते, हम बाय एंड सेलिंग नहीं करते, उसे बाय एंड सेलिंग कहते हैं। हम प्रमोशन करते हैं, हम प्रमोट करते हैं अपने डॉलर को। जैसे कि देखिए कोई भी चीज, किसी भी चीज के हम प्रमोशन कर रहे होते हैं, हम सपोज करें अपने घर में कोई ड्रेसेस सेल करते हैं, उनकी प्रमोशन कर रहे होते हैं, प्रमोट करते हैं, लगाते हैं स्टेटस वगैरह, मेंबर हमसे पूछते हैं इस मतलब इसका क्या सीन है, तो हम उन्हें बताते हैं, उन्हें ड्रेस अच्छा लगे तो वो ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, उससे हमारा प्रॉफिट हमें मिल जाता है। तो अब प्रमोशन कहाँ पे करनी होती है, अब ये क्वेश्चन आता है, वेयर वी प्रोमोट डॉलर्स, हमने डॉलर्स प्रोमोट करने कहाँ पे हैं, ठीक है। हमने जो डॉलर आगे चलाने हैं अपने, जो हमारे पास हैं, कैसे चलाने हैं, कैसे यूज करने हैं, तो हमने प्रमोशन करनी, ये हो गया था। अब कैसे करनी, अब ये आता है कहाँ पे करनी है। देखिए दो मेथड है इसके, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अब आप लोग सोचते हैं कि मैम ठीक है ऑनलाइन तो समझ में आता है कि हमने सोशल मीडिया यूज करना है। सोशल मीडिया में क्या चीजें आ जाती हैं, सोशल मीडिया में हमारे पास आता है व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम या ऐसा सच कुछ भी, ये सारी एप्स हमारे पास क्या होती हैं, सोशल मीडिया। अब हमने, मैं ओवरव्यू दे रही हूँ आपको, ये बता रही हूँ कि हमने सोशल मीडिया यूज करना है। अदरवाइज क्या होता है, हमारे यहाँ पे डेली ट्रेनिंग सेशन होते हैं और उनमें सिखाया जाता है ये सारे कोर्सेज, सोशल मीडिया के यूज करने के सारे कोर्सेज, जैसा कि व्हाट्सएप मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, स्नैपचैट मार्केटिंग, ये सारे हमें फ्री कोर्सेज करवाए जाते हैं, ये सारा हमें फ्री सिखाया जाता है, ठीक है। तो हमने सोशल मीडिया पे ऐसे मार्केटिंग करना है कि हमने इन एप्स का यूज करना है, हमने सोशल एप्स का यूज करना है, कैसे करना है, डेली ट्रेनिंग सेशन में आपको ये सब सिखाया जाता है, सही है। तो अब आपका क्वेश्चन है ऑफलाइन, ऑफलाइन कैसे हम डील कर सकते हैं, ऑफलाइन कैसे हम डॉलर को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये ऑफलाइन होता है इन फील्ड, यानी आप जिस भी फील्ड में, सपोज आप डॉक्टर हैं, आप हॉस्पिटल जाएं, हॉस्पिटल मतलब कंसर्न करें, अपने टीचर हैं आपके पास, जो भी टीचर्स पढ़ती हैं पढ़ाती हैं, जो भी उनसे आप कंसर्न करें। अगर आप मजदूर हैं, वहां पे लोगों को बताएं कि मेरे पास एक बिजनेस है, मैं पार्ट टाइम ये बिजनेस करता हूँ, यानी आपके अराउंड जो भी लोग हैं ना उनको आप बताते हैं, ये होती है ऑफलाइन। सपोज मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ, मैं उन्हें बताऊं कि देखें स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे ऐसे अपना बिजनेस प्रमोट कर रही हूँ, ऐसे डॉलर में अर्निंग कर रही हूँ, आप भी आए हमारे बिजनेस का हिस्सा बने ताकि आप लोगों को सिखाया जाए। ये होती है ऑफलाइन डीलिंग, यानी हमारे सिस्टम का हम इंट्रो दें, उन्हें बताएं
कि हमने ये सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है, आए हमारे सिस्टम का हिस्सा बने। ये ऑफलाइन होते हैं, यानी हम अपने करीब जितने भी लोग होते हैं उनको बताएं। कौन होते हैं करीब? फैमिली हो गई, फ्रेंड्स हो गए, इन सबको बताना, या फिर सोशल सर्कल। तो हमारा हो गया था ऑनलाइन में। हमारा जो होता है कि फ्रेंड सर्कल हो गया, फैमिलीज हो गई, ये फील्ड में भी आते हैं। वैसे भी हमारी जो भी फील्ड है, मैंने आपको क्लियर किया, आप डॉक्टर है, टीचर है, जो भी हैं, आपके करीब जो भी लोग हैं आप उनको बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू गाइड, यानी आपने ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप ऑफलाइन ऑनलाइन ऐसे बताएंगे लोगों को, लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि हाउ टू गाइड, उन्हें गाइड कैसे करना है, उन्हें आप कैसे बताएंगे। ऑफलाइन कर रहे हैं डीलिंग या फिर ऑनलाइन डील कैसे करेंगे, पर्सन को गाइड कैसे करेंगे। अब दो मेथड होते हैं इसके, ठीक है, दो मेथड होते हैं। एक होता है प्रोफेशनल, एक होता है फॉर्मल। अब प्रोफेशनल किन लोगों को डील करना है, फॉर्मल किन लोगों को डील करना है, ये मैं आपको क्लियर करती हूँ। देखिए, प्रोफेशनल होता है कि जैसे आप प्रोफेशनली किसी को डील करते हैं। सपोज ऑनलाइन आप मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, दो टाइप की मार्केटिंग हमने पढ़ी है ना, ऑनलाइन और ऑफलाइन। जब आप ऑनलाइन किसी को डील करते हैं ना, यानी अननोन लोगों को, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, प्रोफेशनली डील करते हैं। कि जैसे हम प्रोफेशनल बोलते हैं कि हमारा बिजनेस है, आपको 30 मिनट की ट्रेनिंग अटेंड करनी है और आपको बिजनेस क्लियर हो जाएगा, देन आपकी अपनी मर्जी होगी, आए सिस्टम का हिस्सा बने, इंशाल्लाह आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। ये प्रोफेशनली हम डील कर रहे हैं किसी को। अब देखिए, अगर आपके पास कोई फ्रेंड, फैमिली का कोई क्लोज मेंबर, जैसे कि बहन भाई, कोई भी फैमिली से हो या फिर फ्रेंड्स हो, ये होता है फॉर्मल डीलिंग। यानी हमारे जाहिर फ्रेंड्स को हम ये तो नहीं कहेंगे ना, प्रोफेशनली वैसे तो नहीं डील करेंगे जैसे एक सोशल मेंबर को डील करते हैं, तो पता है ना। तो ये होती है फॉर्मल डीलिंग, यानी हमने फॉर्मली उनको डील करना है कि देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ बिजनेस, आप भी ऐसे स्टार्ट करें, वैसे हमने उनको सिखाना है। प्रोफेशनली उनको फिर हमने डील नहीं करना, हमने इजी वर्डिंग में, आसान लफ्जों में उन्हें समझाना कि ये हमारा बिजनेस है। आपको ये क्लियर हुई है दोनों चीजें, प्रोफेशनली और फॉर्मली कैसे आपने बताना है अपना बिजनेस। चैट बॉक्स में जल्दी से बताएं, जल्दी का मतलब जल्दी से एक्टिव होकर आ करें, ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो। देखें, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स किया करें, ठीक है। ओके, चलिए मैम मलाइका, आपको ये मैं क्लियर करती हूँ कि विदाउट मेंबर पेमेंट मिलती है या नहीं मिलती। ये भी मैं आपका क्वेश्चन क्लियर करूंगी, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा एंड कर लेना, फिर बताती हूँ। देखिए, अब दो मेथड हो गए, प्रोफेशनली डील करना और फॉर्मली डील करना। अब होता है हाउ टू गाइड। ये तो हमने पढ़ा पॉइंट, ये हाउ टू गाइड, लेकिन हमने दो पॉइंट पढ़े कि एक को प्रोफेशनली डील करना है, एक पर्सन को हमने फॉर्मली डील करना। अब हमने डीलिंग कर ली, डीलिंग के बाद स्टेप क्या आता है, ट्रेनिंग सेशन का। अब मैंने डिफरेंस बिटवीन बिजनेस क्लास एंड लर्निंग सेशन क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आती है। बहुत से लोग मुझे ये कहते हैं कि मैम, जैसे देखें अब 3 बजे क्या होती है हमारी, 3 बजे लाइव बिजनेस क्लास होती है, 3 बजे लाइव वेबिनार होता है जिसमें हमें सिखाया जाता है कि बिजनेस क्या है, कैसे करना है, सारा कुछ हमें ना उस क्लास में लाइव ग्रेट मेंटोर स्क्रीन शेयर करके लाइव सिखाते हैं हमें। तो हम क्या करते हैं, मेंबर आके मुझसे पूछते हैं मैम फला न्यू मेंबर है, क्या मैं उसको 3 बजे वाली मीटिंग का लिंक प्रोवाइड करूं। देखें, अब मुझे आप लोग इस सवाल पे मुझे आप लोग एक बात बताएं कि अगर आप आर्मी ज्वाइन नहीं करते, क्या आपकी ट्रेनिंग होगी? नहीं होगी ना। इसीलिए अगर मेंबर ज्वाइन हो चुका है, बिजनेस स्टार्ट कर चुका है, देन उसको ट्रेनिंग सेशन दिए जाते हैं। उससे पहले ट्रेनिंग, ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि ट्रेनिंग सेशन कैसे हमने मेंबर को अटेंड करवाना है। देखिए, 3 बजे लाइव क्लास हमने उनको अटेंड करवानी है। और लर्निंग सेशन किन के लिए होते हैं, लर्निंग सेशन उन मेंबर्स के लिए होते हैं जो ज्वाइन हो चुके हैं, यानी हमारे लिए होते हैं। जैसे हम ज्वाइंट पर्सन है ना, तो हमें ट्रेनिंग दी जाएगी। अब आपने ये रखना है माइंड में कि ये ट्रेनिंग सेशन अटेंड करवाने के बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस आता है कि मेंबर अब डिसाइड करता है ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद कि मैंने सिस्टम ज्वाइन करना है या नहीं करना, ठीक है। अब ये दो चीजें आ जाती हैं। अब यहाँ पे पेमेंट मेथड भी मैं आपको क्लियर करूंगी। ज्वाइनिंग प्रोसेस में क्या आ जाता है कि सेशन अटेंड करने के बाद हमने मेंबर से पूछना है कि अगर वो एग्री है ज्वाइनिंग के लिए, अगर उसे सिस्टम अच्छा लगा है, हमारा सिस्टम उसने ज्वाइन करना है, देन पेमेंट मेथड आता है। पेमेंट मेथड में आपने उसे क्लियर क्या करना है कि देखें, अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, ऐड नहीं किया मैंने, मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे डॉलर
परचेज मेथड भी आता है, यानी हमने डॉलर कैसे खरीदना है। अब मेंबर को टू द पॉइंट आपने क्या बोलना है कि आपका अगर बाइनेंस का अकाउंट है तो आप बाइनेंस से डॉलर परचेज कर सकते हैं। अगर आपका बाइनेंस अकाउंट नहीं है या आपके किसी भी दोस्त वगैरह का नहीं है तो आप मुझसे ले सकते हैं। होता क्या है कि देखिए उससे इशू हो, आपका ट्रस्ट इशू हो, यानी आप पे ट्रस्ट ना हो तो आप उन्हें बोलें कि सर अगर आपको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है तो नो इशू, आप बाइनेंस से खुद परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बाइनेंस से खुद डॉलर परचेज करें, ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफर करें। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ये भी बताती जाऊं कि ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट और मेटामास्क, ये तीन चीजें होती हैं। ट्रस्ट वॉलेट और टोकन पॉकेट तकरीबन सेम चीज है, लेकिन होता क्या है समटाइम मोबाइल से में ना ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड नहीं होता। ठीक है, डाउनलोड नहीं होता, इंस्टॉल नहीं होता, तो आप लोग परेशान ना हुआ करें, टोकन पॉकेट डाउनलोड करवा लिया करें। मेटामास्क इसलिए होता है कि पीसी वगैरह में, कंप्यूटर्स में यूज होते हैं तो वहां पे डाउनलोड करना होता है। ये तीनों चीजें करेंसी स्टोर करने के लिए होती हैं। और ट्रस्ट वॉलेट हो गई, जो भी चीजें यहाँ से करेंसी आपकी कहीं भी नहीं जाती। सिक्योर क्या करना होता है कि आपने अपने वॉलेट की कीज सिक्योर करनी होती है कि अगर उनके पास कीज सिक्योर है ना, जो 12 वर्ड्स हमारे ट्रस्ट वॉलेट के होते हैं, तो हमारा सिस्टम, आपको मैंने स्टार्ट से बताया कि ब्लॉकचेन पे ये कहीं भी नहीं जाने वाला, ये कहीं भी नहीं जाएगा अगर आप उनके वॉलेट की कीज वगैरह सेव करा लेते हैं। ठीक है, ये अपने मेंबर्स को भी बताया करें और अपने माइंड में भी रखा करें। कितने लोगों को क्लियर है, कितने लोगों को सेशन अच्छा लगा, समझ आई है, जल्दी से बताएं। ओके, चलिए ठीक है। अब एक मेंबर का क्वेश्चन था यहाँ पे, एक मैम ने पूछा था कि ओके, थैंक यू मैम शबाना। मेंबर कहते हैं कि विदाउट मेंबर्स की पेमेंट मिलेगी या नहीं। देखिए मैंने आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड किया था मैम मलाइका कि आप उनको स्क्रीनशॉट दिखाएं, एक नहीं हजारों स्क्रीनशॉट है ऐसे। आप खुद लाइव अपनी आईडी में ओपन करना मैंने आपको सिखाया था, ओपन करके जाएं, वहां से स्क्रीनशॉट लें न्यू वाला कोई भी, और उन्हें दिखाएं कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा दे। अगर उनको स्क्रीनशॉट पे ट्रस्ट नहीं है दिखाएं कि कैसे इनकम आई होती है विदाउट टीम, जीरो टीम के साथ कैसे इनकम आती है। चलिए मैं ट्राई करती हूँ, अगर आईडी ओपन हो जाती है ना तो मैं आपको भी लाइव दिखाती हूँ। से हमारे पास विदाउट टीम इनकम आती है, देखिए आती है लेकिन कभी भी आ जाती है। देखिए सपोज करें एक मेंबर के 10 मेंबर्स हैं, ठीक है, अगर उन 10 मेंबर रिसाइकल हुआ उस पर्सन का तो 10 में से किसी को भी चली जाती है ना, फिक्स नहीं होता। मैं आईडी नंबर लगाती हूँ फिर आपको बताती हूँ, 817145। नॉन वर्किंग इनकम कहते हैं इसे, जो विदाउट टीम आती है, और ये वर्किंग नॉन वर्किंग दोनों प्लान है हमारे सिस्टम में। अब मैं अपने टीम में से ना किसी भी मेंबर की आईडी ओपन करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ क्या नॉन वर्किंग इनकम आती है या नहीं आती। अब देखिए मेरे पास बहुत से ऐसे मेंबर हैं कि जिनकी टीम भी नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है, और इनकम उनकी फिर भी हुई है। अब देखिए पहला जो मेंबर है ना, जीरो पार्टनर, इनकी इनकम देखिए $15। इनकी आईडी चेक कर लेते हैं, ये कौन है। ये देखें, ये हमीद नाम के एक मेंबर है, $15 मेरी तरफ से इनको इनकम गई थी और इनको पता ही नहीं था। मैंने इनको जगाया था कि अपनी आईडी में जाके देखें आपको डॉलर आए हुए हैं। देन इन्होंने आई थिंक स्लॉट भी किया था, हाँ जी, X4 का नेक्स्ट स्लॉट किया ताकि इन्हें इनकम आए। देखिए पहला स्लॉट जब हुआ था ना ओपन, मैं आपको दिखाती हूँ ऑन करके, पहला स्लॉट हुआ था उससे इनकम आई, ये देखिए 5, 10, 15, यानी ऑरेंज कितने सर्कल हुए, 3 सर्कल ऑरेंज हुए, 3 बार इनकम गई। येलो का क्या मतलब है, पहले भी समझाया था कि येलो सर्कल मतलब अपलाइन की तरफ से इनकम आई है और रिसाइकल हो गई। ठीक है, पहले 2 रिसाइकल होने थे इसलिए हो गई। ये $15 इनकम आई हुई है। तो आप लोग कैसे कहते हैं इनकम नहीं आती विदाउट टीम विदाउट वर्क, ये नॉन वर्किंग इनकम ही कहते हैं इसे। तो ये एक मेंबर है, टाइम शॉर्ट है, बस 1-2 की दिखाऊंगी, बाकी आप लोगों को मैं पहले दिखाई हुई है बहुत बार। तो चलिए इनकी भी दिखाती हूँ, ये देखें $10 भी आई हुई है एक मेंबर को, एक को $25 विदाउट वर्क, विदाउट एनी टीम, विदाउट एनी मेंबर। ये देखें ये $25 इनको इनकम गई, क्यों, देखें स्लॉट्स किए हुए इन्होंने,
स्लॉट्स की पावर है, स्लॉट्स करें ताकि आपको नॉन वर्किंग इनकम, इन्होंने क्या किया, नॉन वर्किंग स्लॉट्स किए और इनको $25 विदाउट वर्क, बिना काम किए। यहाँ पे सारे बहुत से मेंबर है लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट है, मैं सबकी इनकम आपको नहीं दिखा सकती अभी, नेक्स्ट टाइम किसी टाइम आपको इंशाल्लाह क्लियर करूंगी। अभी आपको क्लियर हुआ कि कैसे आती है हमें नॉन वर्किंग इनकम? सब लोगों को क्लियर है? आप लोग अब बता सकते हैं, अपने मेंबर को दिखा सकते हैं कि कैसे इनकम आती है? खुद अपनी आईडी को लाइव ओपन करके दिखा दिया करें। जब आईडी लाइव ओपन करके थोड़ा ऊपर ड्रैग करते हैं, नीचे अपडेट आई होती है वर्ड्स, सॉरी फोर्सेज की सारी अपडेट आती हैं, कितने मेंबर आज ज्वाइन हुए, कितने लोगों को प्रॉफिट गया, कितने लोगों को वर्किंग नॉन वर्किंग, सारा यहाँ पे लिखा होता है। तो आप उनको ये क्लियर कर दिया करें। सेशन कैसा लगा लाजमी रिव्यू दे दें, फिर हम सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। देखिए, रिव्यू लेने का मकसद ये होता है कि सोई हुई अवाम होती है जो सेशन में नहीं आए, उन्हें भी रियलाइज हो कि हमने एक क्लास मिस की है और हमें ये अटेंड करनी चाहिए थी। बाकी मेहनत करें, इंशाल्लाह आप लोग कामयाब भी होंगे। स्टार्ट है तो कोई मसला नहीं, आप लोग एक्टिव होके काम करेंगे तो इंशाल्लाह रिस्पॉन्स भी मिलेगा आपको प्रॉपर। थैंक यू सो मच ऑल ग्रेट लीडर्स। में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।